अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, और इसमें हम देखेंगे प्री ट्रीटमेंट एंड डाइंग ऑफ टेक्सटाइल्स। लर्निंग आउटकम्स हैं आज के मॉड्यूल के। एट द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट्स, और इनमें प्री ट्रीटमेंट्स में सिंजिंग है, डिसाइजिंग है, स्काउरिंग, ब्लीचिंग एंड मर्सराइजिंग एंड टेक्सटाइल डाइंग। तो दो चीज़ें हम मेनली पढ़ेंगे, टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट्स एंड टेक्सटाइल डाइंग। ये प्री ट्रीटमेंट्स के सब पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टेप्स इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। सबसे पहले वी हैव अ ग्रे फैब्रिक जो हमें वीविंग डिपार्टमेंट में से मिलता है। इसको सबसे पहले डिपार्टमेंट में जो कि सिंजिंग का होता है वहाँ लेके जाया जाता है। उसके बाद डिसाइजिंग की जाती है, स्काउरिंग, ब्लीचिंग एंड मर्सराइजिंग। ये जितने स्टेप्स हैं ये प्री ट्रीटमेंट के हैं। देन इसकी डाइंग या प्रिंटिंग की जाती है और उसके बाद फैब्रिक की फिनिशिंग की जाती है। देन एट द एंड हमारे पास फिनिश्ड फैब्रिक हासिल हो जाता है। तो ये टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल के या एक डिपार्टमेंट के ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं। इन प्रोसेसेस से फैब्रिक गुजरता है। ठीक है, इसमें सम प्रोसेसेस में भी कंबाइंड, कुछ जो हैं उनको कंबाइन भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग, ये एक ही जगह कंबाइन भी एक ऑपरेशन में भी किए जा सकते हैं। सिमिलरली डाइंग को भी कंबाइन किया जा सकता है किसी और फिनिशिंग प्रोसेस के साथ। ठीक है, या इसको डायरेक्टली आफ्टर ब्लीचिंग भी डाइंग की जा सकती है। इसी तरह प्रिंटिंग भी डायरेक्टली आफ्टर ब्लीचिंग की जा सकती है। तो इट डिपेंड्स करता है आपने क्या प्रोडक्ट बनानी है, उसके क्या आपने कस्टमर की डिमांड क्या है, उस लिहाज से आप अपना प्रोसेस रूट डिसाइड करते हैं। लेकिन मोर और लेस ये कंप्लीट प्रोसेसेस हैं जो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग यूनिट के होते हैं। तो सबसे पहले प्रेपरेशन या प्री ट्रीटमेंट के जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। वो कौन से हैं? ये जो 5 प्रोसेस हैं, सिंजिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग एंड मर्सराइजिंग, ये जो है हमारे प्री ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस हैं। ठीक है, टिपिकली अ वोवन कॉटन फैब्रिक वुड बी प्रिपेयर्ड बाय सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस एज शोन। इन प्रोसेसेस के जरिए वोवन फैब्रिक को तैयार किया जाता है। किसके लिए? डाइंग और प्रिंटिंग के लिए। जब ये प्रोसेसेस हो जाएंगे तब जो हमारा ग्रे फैब्रिक है, वोवन फैब्रिक है, वो तैयार हो जाएगा कि अब उसके ऊपर हम डाई अप्लाई कर सकते हैं या उसके ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं। उससे पहले ये प्रोसेसेस होने ज़रूरी हैं। अब ये प्रोसेसेस क्या होते हैं ये हम डिटेल में देखेंगे। इन केस ऑफ निटिंग, साइजिंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व। ये डिसाइजिंग वाला जो है प्रोसेस निटेड फैब्रिक्स में नहीं करते, क्योंकि उसके ऊपर साइज मटेरियल अप्लाई नहीं हुआ होता, इसलिए उसे डिसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्रेपरेशन या प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसेस क्या हैं जी? प्रोसेसेस यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम फाइबर्स टू मेक इट डाइएबल और प्रिंटेबल। वो प्रोसेसेस जो फैब्रिक में से इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं और उसको डाइएबल बनाते हैं कि उसके ऊपर डाई की जा सके या उसके ऊपर प्रिंटिंग की जा सके। ठीक है, उनको प्री ट्रीटमेंट या प्रेपरेशन के प्रोसेसेस कहा जाता है। Natural fibers and synthetic fibers contain primary impurities that are contained naturally and secondary impurities that are added during spinning, knitting and weaving processes. तो नेचुरल फाइबर्स में या सिंथेटिक में कुछ प्राइमरी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो नेचुरली उनमें पाई जाती हैं, और कुछ उनमें बाद में इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती है ड्यूरिंग स्पिनिंग, निटिंग, वीविंग। कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं वो आगे हम देखेंगे। टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट इज द सीरीज ऑफ क्लीनिंग ऑपरेशंस। अब ये प्री ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं, ये सीरीज ऑफ क्लीनिंग ऑपरेशंस हैं, फैब्रिक को क्लीन करते हैं। ऑल इम्प्योरिटीज विच कॉज एडवर्स इफेक्ट ड्यूरिंग डाइंग एंड प्रिंटिंग इज रिमूव्ड इन प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो वो तमाम इम्प्योरिटीज या गंद जो है, गर्द वगैरह है, ऑयल है, डर्ट है, डस्ट है, कोई भी चीज़ जो है वो जो आगे जाके डाइंग और प्रिंटिंग में हमें प्रॉब्लम कर सकती है, उसको पहले ही हम फैब्रिक के ऊपर से रिमूव करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री ट्रीटमेंट टू कन्वर्ट फैब्रिक फ्रॉम हाइड्रोफोबिक टू हाइड्रोफिलिक स्टेट। ठीक है,
हाइड्रोफोबिक होता है जो वाटर लविंग नहीं होता, हाइड्रोफिलिक जो वाटर लविंग है, ठीक है। तो जो फैब्रिक है उसको हमने उस स्टेट में से जिसमें वो वाटर लविंग नहीं है, उसकी एब्जॉर्बेंसी इतनी अच्छी नहीं है, उसको उस स्टेट में कन्वर्ट करना है कि उसकी एब्जॉर्बेंसी अच्छी हो जाए, ठीक है। वाटर की एब्जॉर्बेंसी, डाई की पेनिट्रेशन, एब्जॉर्बेंसी, प्रिंटिंग की, ये सारी चीज़ें उसकी इम्प्रूव हो जाएं, तो उसको वाटर लविंग स्टेज में हमने लेके आना। टू रिमूव, और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिमूव डस्ट, डर्ट एक्सेट्रा फ्रॉम द फैब्रिक टू अचीव द डिग्री ऑफ डिजायर्ड वाइटनेस, और उसको वाइट भी करना है जितना हमें चाहिए। अच्छा जी, अब फर्स्ट स्टेप है हमारा जो सिंजिंग का है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है जी। जो प्री ट्रीटमेंट का भी फर्स्ट स्टेप है सिंजिंग। सिंजिंग क्या होती है जी? व्हाट इज सिंजिंग? सिंजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग एन ओपन विथ फैब्रिक ओवर अ गैस फ्लेम, ठीक है। एक ओपन विथ फैब्रिक है, उसको गैस के फ्लेम के ऊपर से गुजारना है, बर्नर के ऊपर से गुजारना है, एट सच अ डिस्टेंस एंड स्पीड that it burns only the protruding fibers but does not damage the main fabric। अब उसको उतने फासले से और उतनी स्पीड से गुजारना है कि इट बर्न्स, कि ये सिर्फ प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को जलाए। प्रोट्रूडिंग फाइबर्स क्या होते हैं? जो मेन फैब्रिक की बॉडी के ऊपर जो रेशे निकले होते हैं उनको प्रोट्रूडिंग फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा जो उसमें आपको प्रोट्रूडिंग फाइबर्स या फाइबर्स के जो रेशे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो उन रेशों को हमने जलाना होता है, ठीक है, गैस फ्लेम के जरिए, उसको सिंजिंग कहा जाता है। इस तरह जलाना है कि ये मेन फैब्रिक को डैमेज ना करे। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? इट इज टू प्रोड्यूस अ क्लीन फैब्रिक सरफेस एंड रिड्यूस फैब्रिक पिलिंग टेंडेंसी बाय रिमूविंग द प्रोट्रूडिंग फाइबर फ्रॉम द फैब्रिक सरफेस। अब फैब्रिक की क्लीन सरफेस तैयार करनी है और जो छोटे छोटे रेशे हैं, ठीक है, प्रोट्रूडिंग फाइबर हैं, उनको हमने रिमूव कर देना है। अगर वो रिमूव नहीं करेंगे तो फैब्रिक के ऊपर बुर जल्दी आ जाएगी, पिलिंग उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सिंजिंग: हॉट प्लेट सिंजिंग, हॉट रोटरी सिलेंडर सिंजिंग एंड गैस फ्लेम सिंजिंग। 3 मेथड है सिंजिंग के, और इसमें से जो तीसरा वाला है गैस फ्लेम सिंजिंग, ये मोस्ट कॉमन है। हम ये मेथड्स की डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये सारे मेथड्स किस तरह से काम करते हैं, थोड़ा सा हम गैस फ्लेम सिंजिंग के बारे में देखेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ सिंजिंग है जी कि ये एक ओपन विड्थ फैब्रिक आ रहा है, एक रोलर के ऊपर से आया यूं, तो ये नीचे रोलर के ऊपर से गुजरा। अब यहाँ पे ये एक पाइप है, उसके अंदर गैस है और बर्निंग हो रही है, फ्लेम्स हैं, गैस फ्लेम्स निकल रहे हैं उसमें से, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी सरफेस पे जो प्रोट्रूडिंग फाइबर्स होंगे, फाइबर्स के रेशे होंगे, उनको जला देंगे। अब ये काफ़ी स्पीड में काम हो रहा होता है, और बर्नर की भी हम डिस्टेंस बर्नर का सेट कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फैब्रिक। अच्छा, अब सिंजिंग दो तरह की होती है, वन साइडेड और टू साइडेड। यानी कि कपड़े को सिर्फ एक साइड से ही उसकी बुर को जलाया जाए, या कपड़े की बुर को दोनों साइडों से जलाया जाए। ये इसको रोटेट इस तरह करवाया जाता है रोलर से कि उसकी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों साइडों से बर्नर के जरिए सिंजिंग हो जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे अगर आप फैब्रिक को देखें तो ये जो फैब्रिक है ये बिफोर सिंजिंग है, और ये वाला फैब्रिक आफ्टर सिंजिंग है। आप देखें ये इसमें काफ़ी ज़्यादा रेशे हैं, ठीक है, इनको प्रोट्रूडिंग फाइबर्स कहते हैं। ये रेशे हमने सिंच कर दिए हैं, जला दिए हैं, ठीक है, और रिमूव कर दिए हैं फैब्रिक की सरफेस से। तो इस तरह का क्लीन फैब्रिक हमें बाद में हासिल होगा। ये देखें, एक ये यार्न है, ये प्रोट्रूडिंग फाइबर है इसके, और एक ये यार्न है जिसके ऊपर से प्रोट्रूडिंग फाइबर रिमूव किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन पिक्चर्स के जरिए क्लियर हो गया होगा कि सिंजिंग असल में करती क्या है। ये एक ओरिजिनल पिक्चर है गैस बर्नर की। ये देखिए गैस बर्नर है जला हुआ, और ये फैब्रिक रोल फैब्रिक पास कर रहा है।
तो ये इस तरह कंटिन्यूसली स्पीड के साथ फैब्रिक गुजरता रहता है और ये बर्नर के ज़रिए से उसकी सिंजिंग होती रहती है। ठीक है जी। और ये एक सिंजिंग मशीन है, काफ़ी बड़ी मशीन होती है। ये लेफ़्ट साइड से रोलर जा रहा है जी मशीन के अंदर। मुख्तलिफ पैरामीटर्स हम यहाँ पे पैनल में फीड कर सकते हैं। बड़े बड़े सिलेंडर्स लगे होते हैं। और अगर ये देखें इस बॉक्स के अंदर इसकी सिंजिंग हो रही होगी। ये फ्लेम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये गैस फ्लेम के ज़रिए, बर्नर के ज़रिए इसकी सिंजिंग हो रही है। यहाँ पे प्रेशर भी सेट कर सकते हैं आप। तो इसी तरह से दूसरी साइड पे फैब्रिक को दोबारा रोल कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। सिंजिंग पोजीशंस कौन सी होती हैं? डिफरेंट सिंजिंग पोजीशंस में बी यूज फॉर डिफरेंट फैब्रिक्स इन ऑर्डर टू अटेन डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ सिंजिंग। अब सिंजिंग की मुख्तलिफ इंटेंसिटी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सिंजिंग पोजीशंस रखी जाती हैं। मेन सिंजिंग पोजीशंस आर सिंजिंग ऑन टू द फ्री गाइडेड रोलर, ठीक है। ये पहली पोजीशन, सिंजिंग ऑन टू द फ्री गाइडेड रोलर, यहाँ पे सिंजिंग की जा रही है। नेक्स्ट है आपकी सिंजिंग ऑन टू वाटर कूल्ड रोलर, ये वाली, ठीक है। और थर्ड है टेंजेंशियल सिंजिंग, ये टॉप पे सिर्फ कह रहा है सिंजिंग, ठीक। ये तीन पोजीशंस क्यों हैं, ऐसे क्यों होता है, आप खुद भी गौर करें कि जब फ्री गाइडेड रोलर से सिंजिंग की जाएगी तो ये इसके पास कर सकता है जो गैस है, गैस का बर्नर फैब्रिक से पास कर सकता है। सिंजिंग बड़ी हार्ड होगी। अगर कोई डेलिकेट फैब्रिक है तो उसके लिए कम सिंजिंग चाहिए तो ये वाली यूज़ करेंगे। अगर मज़ीद डेलिकेट है, सिंथेटिक है, सिर्फ उसकी सरफेस पे टच ही होना चाहिए तो वो ये वाली सिंजिंग यूज़ करेंगे। तो फैब्रिक की टाइप के लिहाज से हम मुख्तलिफ सिंजिंग पोजीशंस बर्नर की रखते हैं। नेक्स्ट है जी गैस सिंजिंग पैरामीटर। सिंजिंग इफेक्ट कैन बी वेरिड बाय अल्टरिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कि सिंजिंग किस तरह की होगी, ये किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। फ्लेम की इंटेंसिटी से, अमाउंट एंड आउटलेट स्पीड ऑफ गैस एयर मिक्सचर, कि जो आपका फ्लेम है वो कितनी उसकी इंटेंसिटी हो, ठीक है। फैब्रिक की स्पीड से, कि फैब्रिक कितनी स्पीड में मूव करे। हैवियर फैब्रिक लो स्पीड होगी, जो अगर हैवी फैब्रिक है उनकी लो स्पीड रखेंगे, और लाइट फैब्रिक है उनकी हाई स्पीड रखेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट फैब्रिक की अगर हम स्लो स्पीड रखेंगे तो वो फैब्रिक डैमेज हो सकता है, ठीक है। मेन बॉडी फैब्रिक की डैमेज हो सकती है। सिंजिंग पोजीशन और एंगल बिटवीन द फैब्रिक एंड फ्लेम, ये हम चेंज कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फ्लेम बर्नर एंड फैब्रिक, फैब्रिक और बर्नर के दरमियान में जो फासला है उसको चेंज किया जा सकता है। इससे क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। दैट इज बात है, फ्लेम को जितना दूर फैब्रिक से करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी कम होगी फ्लेम की बर्न करने की, फैब्रिक के प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को। फ्लेम विड्थ भी हम डिसाइड कर सकते हैं। मतलब अगर फैब्रिक है वो बड़ी विड्थ का है तो हम फ्लेम की विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ फैब्रिक। तो ये पैरामीटर्स हैं जिनको हम सेट कर सकते हैं और इसकी वजह से हमारी जो सिंजिंग है उसका डिफरेंट इफेक्ट होगा फैब्रिक के ऊपर। सिंजिंग इफेक्टिवनेस कैसे चेक कर सकते हैं? ओवर सिंज्ड फैब्रिक में गिव हार्शर फील, जो ज़्यादा सिंज्ड फैब्रिक है वो हार्शर फील देगा। मतलब अगर किसी फैब्रिक की सिंजिंग ज़्यादा हो गई है। बाय परफॉर्मिंग पिलिंग टेस्ट ऑफ सिंज्ड फैब्रिक एंड कंपेयरिंग इट विद द अनसिंज्ड फैब्रिक। पिलिंग टेस्ट एक टेस्ट होता है, वो परफॉर्म करके हम चेक कर सकते हैं कि फैब्रिक की सिंजिंग अच्छी हुई है या नहीं। अब ये देखें, ये एक पिलिंग टेस्ट के फैब्रिक के रिजल्ट्स हैं। ये 0 पिलिंग है और ये मैक्सिमम पिलिंग है। तो इस तरह से हम ग्रेडिंग के ज़रिए, फैब्रिक ग्रेडिंग के ज़रिए से इसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अच्छा ये नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।